हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ और अपने वीडियोस के माध्यम से बायो के छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज़ यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन एंड सैटेलाइट क्रोमोसोम। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है। बच्चों, आप लोग क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर को जानते हैं, कैसे बनता है? अगर नहीं जानते तो आप मेरी वीडियो जाके देख लीजिए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए पार्ट 1 एंड पार्ट 2। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, इन शॉर्ट आपको बता दे रहे हैं क्रोमैटिन क्या होता है बेटा। डीएनए और प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डीएनए क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं हिस्टोन। उसके ऊपर बाइंड करके न्यूक्लियोसोम नाम का स्ट्रक्चर बनाता है और फिर वो न्यूक्लियोसोम कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन की मदद से एक दूसरे के ऊपर कॉइल करता जाता है। एक बार कॉइलिंग होती है, एक स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसकी कॉइलिंग होती है, फिर एक स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसकी कॉइलिंग होती है। ये कॉइलिंग बार बार होने को हम लोग कहते हैं सुपर कॉइलिंग, और यही सुपर कॉइलिंग होते होते ये ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, डिटेल वीडियो आप जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिलहाल देखते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन। और ये जो रेड वाला पोर्शन है, रेड रेड वाला, दिस इज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये जो रेड रेड डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये है न्यूक्लियोसोम। ठीक, तो देखिए आपको बेटा दिख रहा होगा कि किस तरीके से ऐसे कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग के बाद एक कॉइलिंग हुई है, उसके बाद अलग से कॉइलिंग हुई है, फिर उसकी कॉइलिंग हुई है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको जो कि क्या बनाता है, क्रोमैटिन थ्रेड बनाता है। अब आप बेटा क्रोमैटिन थ्रेड को भी अगर ध्यान से देखेंगे, सॉरी फॉर द नॉइज, अगर क्रोमैटिन थ्रेड के स्ट्रक्चर को आप कायदे से देखेंगे अगर, तो आपको दिखेगा बेटा कि कुछ पोर्शंस में जो कॉइलिंग है वो ज्यादा कंडेंस्ड है, जैसे कि ये वाला एरिया, ये। ठीक है, इसमें क्या है, ज्यादा डेंस पैकेजिंग है। ठीक, और ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक, ये वाला यहां से यहां तक, पूरा यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये पोर्शन में आपको क्या दिख रहा है, इधर से अंधेरा है, ये वाला एरिया देखिए, इसमें आपको कॉइलिंग कुछ ज्यादा ही, पैकिंग कुछ ज्यादा डेंस लग रही होगी। और ये वाले एरिया में क्या है, लूज पैकेजिंग है, दिख रहा है, दूर दूर है ना। न्यूक्लियोसोम, ये जो रेड रेड वाला स्ट्रक्चर एक दूसरे से दूर दूर है ना, तो ये जो डेंस पैकेजिंग वाला पोर्शन होता है बेटा, डेंस पैकेजिंग वाला, इसको बोलते क्या है, हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड में ही पूरे थ्रू आउट द क्रोमैटिन थ्रेड आपको कुछ पोर्शन दिखेगा जो कि बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है। ठीक है, कॉम्पैक्ट, ज्यादा कॉम्पैक्टनेस है उसमें, और कुछ पोर्शन आपको दिखेगा जो लूजली पैक्ड है। समझ में आया? एक पूरे क्रोमैटिन थ्रेड में आपको दो टाइप के पोर्शंस दिखाई देंगे, एक जो कि डेंसली पैक्ड होगा और एक जो कि लूजली पैक्ड होगा। तो जो डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन का ही, जो डेंसली पैक्ड पोर्शन होता है, that portion is known as heterochromatine। और जो लूजली पैक्ड पोर्शन होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यू क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे, यू क्रोमैटिन बोलेंगे। ठीक है, हमने क्या देखा, डीएनए की पैकेजिंग हो रही है प्रोटीन के साथ। ठीक, कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए ऐसे ऐसे लिपट के ये रेड वाला स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। फिर वो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, एक के न्यूक्लियोसोम क्या होगा, न्यूक्लियोसोम का ऐसा थ्रेड बनेगा, और वो थ्रेड क्या होगा, एक के ऊपर एक कॉइल हो जाएगा, कॉइल होता चला जाएगा। एक बार कॉइलिंग होगी, फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसकी फिर से कॉइलिंग होगी, फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसकी फिर से कॉइलिंग होगी। और ये आपको क्रोमैटिन थ्रेड जैसा, मतलब क्रोमैटिन थ्रेड जैसा नहीं, क्रोमैटिन थ्रेड ही बन जाएगा, जो कि ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक, अब आप उस क्रोमैटिन थ्रेड को अगर देखेंगे तो आपको दो टाइप के पोर्शंस दिखाई देंगे, एक जिसमें पैकेजिंग ज्यादा डेंस होगी, मतलब ज्यादा पास होगा जो, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं।
और एक पोर्शन जहां क्या होगी, लूज पैकेजिंग होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये तो बेटा क्रोमैटिन थ्रेड है। क्रोमैटिन थ्रेड भी जब फर्दर कंडेंस होता है, क्रोमैटिन थ्रेड का जब फर्दर कंडेंसेशन होता है, तो क्या बनता है बेटा, क्रोमोसोम बनता है। जब क्रोमैटिन थ्रेड का कंडेंसेशन होता है तो क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो देखो क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम बन रहा है। ये कैसा क्रोमोसोम है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। कैसा है, डुप्लीकेटेड। आपको दो क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये एक क्रोमैटिड है और ये दूसरा क्रोमैटिड है, दो क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, यानी कि ये कैसा है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ठीक है। अब अगर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में भी आप अगर देखेंगे, या अगर यहाँ पर एक सिंगल क्रोमैटिड भी होता, ठीक, नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता, उसमें भी सेम चीज आपको दिखती। तो देखिए क्रोमोसोम में भी आपको दो तरीके के पोर्शंस दिख रहे होंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ठीक है, एंड्स पे, यहाँ पे भी ये देखिए, इधर ये और ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डेंस पैकेजिंग है इन दोनों पोर्शंस में भी। और एक देखिए यहाँ पे इस एरिया में, इस रीजन में दिख रहा है, यहाँ पर काफी ज्यादा डेंस पैकेजिंग हुई है, यहाँ पे हुई है, यहाँ मतलब एंड्स के, क्रोमोसोम के टिप्स पे, ठीक है, डेंस पैकेजिंग आपको देखने मिलेगी। और कहाँ मिलेगी, इस सेंटर पे, ठीक, सेंटर पे मिलेगी। तो ये जो पोर्शन होता है जहां पर डेंस पैकेजिंग होती है बेटा, वहीं पर हेटेरोक्रोमैटिन होता है। तो ये जो डेंस पैकेजिंग वाला रीजन आपको दिख रहा है, वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर क्या प्रेजेंट है, हेटेरोक्रोमैटिन प्रेजेंट है। हेटेरोक्रोमैटिन का मतलब जहां पर क्रोमैटिन फाइबर बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है, उस एरिया को हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। दिख रहा है, हाँ, ठीक, क्या है, हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक। अब ये रीजन है कौन कौन सा, देखो जो क्रोमोसोम की जो टिप होता है ना, एंड पोर्शन, उसको हम बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोसोम के एंड्स को क्या बोलते हैं, टीलोमियर, क्योंकि ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है तो इसमें 1 2 3 4 4 टीलोमियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक। और ये सेंटर वाला पोर्शन क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर वाले पोर्शन को कंस्ट्रिक्टेड रीजन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक। तो आपका हेटेरोक्रोमैटिन कहां पर होता है, टीलोमियर रीजन पे, और कहां पे होता है, सेंट्रोमियर पे, मतलब टिप्स पे, ठीक, एंड पोर्शन पे, और कहां पे, सेंटर पे। सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। ठीक। एंड्स पे क्या होता है, टीलोमियर होता है। तो हेटेरोक्रोमैटिन कहां कहां पर प्रेजेंट होता है, एंड्स पे और सेंटर पे, यानी कि टीलोमियर पे और सेंट्रोमियर पे। ठीक। अब देखिए ये वाला एरिया देखिए, ये वाला, ये पोर्शन देखिए, इसमें आपको पैकेजिंग थोड़ी लूज लगेगी, बीच वाला पोर्शन, मतलब सेंट्रोमियर और टीलोमियर के जो बीच का पोर्शन होता है, दिस एरिया, ठीक, यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है यूक्रोमैटिन, क्योंकि यहां पर क्रोमैटिन क्या है, थोड़ा लूजली पैक्ड है। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है यूक्रोमैटिन। ठीक है, समझ में आया। ठीक। तो क्रोमैटिन थ्रेड में आपको दो टाइप के रीजन्स मिलते हैं, एक थोड़ा डेंसली पैक्ड रीजन होता है और एक लूजली पैक्ड रीजन होता है। डेंसली पैक्ड रीजन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं, और लूजली पैक्ड रीजन को हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन बोलते हैं। जब क्रोमैटिन थ्रेड फर्दर कंडेंस होता है और क्रोमोसोम बनाता है, तो हेटेरोक्रोमैटिन वाला पार्ट आपको कहाँ दिखता है, क्रोमोसोम के एंड पॉइंट पे, यानी कि टीलोमियर पे और सेंट्रोमियर पे, मतलब एंड्स पे
और सेंटर पे, ठीक। और यूक्रोमैटिन वाला पार्ट कहाँ मिलता है आपको? टीलोमियर और सेंट्रोमियर के बीच का जो भी पोर्शन रहेगा वहां आपको यूक्रोमैटिन वाला पार्ट दिखेगा, मतलब क्रोमैटिन थ्रेड जो है थोड़ा लूजली कंडेंस होगा वहां पे। समझ में आ गया? ठीक। अगर डीएनए की स्टेनिंग की जाए बेटा, डीएनए की या क्रोमैटिन की या क्रोमोसोम की अगर हम स्टेनिंग करेंगे, कुछ भी देखने के लिए हमको उसकी स्टेनिंग करनी जरूरी होती है। तो जब भी स्टेनिंग की जाती है तो जो हेटेरोक्रोमैटिन वाला पोर्शन होता है, मतलब जहां जहां हेटेरोक्रोमैटिन होगा, ठीक है, अगर क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट है तो जहां जहां हेटेरोक्रोमैटिन होगा, या अगर क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म है तो जहां जहां हेटेरोक्रोमैटिन होगा, वो एरिया ज्यादा डार्क दिखाई देगा। स्टेनिंग के बाद वो एरिया क्या होगा? ज्यादा डार्क अपीयर होगा कंपेयर टू यूक्रोमैटिन। समझ में आया? ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डेंसली स्टेन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डेंसली स्टेन्ड बोलेंगे, ठीक। और जो यूक्रोमैटिन वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? लाइट स्टेनिंग लेगा, ठीक। वहां पर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है तो कम स्टेन ले रहा है वो, इसलिए लाइट स्टेन्ड पोर्शन होता है यूक्रोमैटिन। और हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है तो ज्यादा कलर लेगा, तो क्या है? डेंसली स्टैंड ज्यादा डार्क दिखाई देगा, तो वो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको। समझ में आया? तो दिस इज हेटेरोक्रोमैटिन इज डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है? It was यूक्रोमैटिन। ओके। तो अगर हम देखें कि अगर हम स्टेनिंग की बात कर रहे हैं, स्टेनिंग की जाएगी, स्टेनिंग करेंगे अगर, तो ज्यादा डेंसली, तो ज्यादा कलर, ज्यादा स्टेन कौन लेगा? हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन क्या होगा? डेंसली स्टेन्ड है, ठीक। समझ में आ गया? और क्या होगा? और कैसा है ये? इसको हटा देते हैं। और कैसा स्ट्रक्चर है ये? डेंसली पैक्ड है। और बेटा जो डीएनए हम आपको बता चुके हैं, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि डीएनए पे जीन्स होती हैं। जीन्स क्या करती हैं? प्रोटीन को कोड करती हैं, और वो प्रोटीन की वजह से ही हमारे बॉडी के अलग अलग फीचर्स आते हैं, ठीक है। डीएनए पे जीन्स होती हैं। जीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स का कोड होती हैं, ठीक। वो प्रोटीन्स क्या होते हैं? वो प्रोटीन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, और उन्हीं प्रोटीन्स की वजह से हमारे बॉडी के डिफरेंट फीचर्स अपीयर होते हैं, ठीक। तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमैटिन में प्रेजेंट है, आपको पता है, ठीक। तो डीएनए से जो प्रोटीन के बनने का जो प्रोसेस होता है, डीएनए टू प्रोटीन, इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है? इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए पे जीन्स होती हैं विच आर द कोड फॉर द प्रोटीन, ठीक। प्रोटीन क्यों जरूरी है? प्रोटीन से हमारी बॉडी के जितने भी फीचर्स हैं वो प्रोटीन के सिंथेसाइज होने की वजह से ही अपीयर होते हैं। तो डीएनए से जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि डीएनए पूरा थ्रू आउट द लेंथ, जो डीएनए की थ्रू आउट लेंथ जीन्स प्रेजेंट नहीं होती। डीएनए के कुछ कुछ पोर्शंस में ही जीन होती हैं, और कुछ कुछ पोर्शंस बेकार होते हैं, ठीक है। मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डीएनए पे जीन होती तो है, लेकिन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए जीन नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। कुछ कुछ पोर्शंस में ही होती है, और जिस जिस पोर्शन में नहीं होती वो बेकार पोर्शन होता है, उसको कहते हैं जंक डीएनए, आपको पता है, ठीक।
तो जो जंक डीएनए वाला पोर्शन भी काफी लार्ज अमाउंट में डीएनए में प्रेजेंट होता है, जो विच इज यूजलेस, विच इज नॉट कोडिंग फॉर एनी प्रोटीन। ठीक, तो जो जीन वाला पोर्शन है उससे तो प्रोटीन बनेगा, और जहां पर जीन प्रेजेंट नहीं है, जो जंक पोर्शन है, वो कुछ भी कनकोड नहीं करेगा। तो वो जो जंक वाला पार्ट होता है वो इसी हेटेरोक्रोमैटिन में होता है, ज्यादा ज्यादा अमाउंट में। तो अगर जंक वाला पार्ट इधर इसमें होगा तो क्या होगा, क्या क्या होगा, कुछ जीन्स भी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो फालतू का ही होता है। इस वजह से जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। इट इज, यहां लिख दे, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पोर्शन। ठीक है, ठीक, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव का मतलब या तो मतलब वहां पर जो जीन्स होती हैं या तो प्रेजेंट नहीं रहती, मतलब जो अच्छा वाला पोर्शन होता है वो नहीं प्रेजेंट होता। ठीक, और अगर होता भी है, अगर अगर कुछ जीन्स होती भी हैं वहां पर, तो वो ट्रांसक्राइब नहीं होती, मतलब उनका प्रोटीन, उनसे प्रोटीन सिंथेसिस आमतौर पे यूजुअली नहीं बनता। समझ में आ गया? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पोर्शन। मतलब उस वेरिया का जो डीएनए होगा वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो मतलब प्रोटीन बन किससे रहा है, इसी से बन रहा है, खाली यूक्रोमैटिन वाले पोर्शन से ही बन रहा है। समझ में आया? तो अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हेटेरोक्रोमैटिन की ये विशेषताएं हैं। कैसा होता है, अगर स्टेनिंग करेंगे तो ज्यादा गाढ़ा दिखाई देगा, डेंसली स्टेन्ड है। क्यों ज्यादा गाढ़ा है, क्योंकि डेंसली पैक्ड है, पैकेजिंग बढ़िया हुई है इस पोर्शन में, और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पोर्शन है, मतलब डीएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर नहीं होती, आमतौर पे नहीं होती। ठीक है, यूक्रोमैटिन देखते हैं। यूक्रोमैटिन ये कैसा होता है बेटा, लाइट स्टेन्ड रीजन होता है, लाइट स्टेन्ड रीजन होता है, और क्या होता है, लूज पैकेजिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, लूज पैकेजिंग होती है, और ये कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पोर्शन होता है। मतलब डीएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस इसी रीजन से होती है, हेटेरो यूक्रोमैटिन वाले रीजन से ही। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हो गया, गुड। तो मेरे ख्याल से ये आपको डिफरेंस क्लियर होगा यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या है। हमने देखा है नॉर्मली क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है, और अगर वही डुप्लीकेटेड हो जाए तो ऐसा दिखता है। ठीक, ये नॉर्मली आमतौर पे ऐसा ही होता है। सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या है बेटा, क्या डिफरेंस है, क्यों अलग है वो, आइए देखते हैं। जो सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है ना, वो ऐसा दिखेगा। बेकार सा बन गया क्या, जो सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है बेटा वो ऐसा दिखता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, देखिए आपको पता है कि क्रोमोसोम में
सेंटर पे ये दबा हुआ पोर्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इस दबे हुए पोर्शन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। या इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, दबा हुआ पोर्शन, ठीक। वैसे ही सैटेलाइट क्रोमोसोम में एक दबा हुआ पोर्शन नहीं होता, दो दबे हुए पोर्शन होते हैं। पहले वाले को तो यही बोलेंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। जो दूसरा दबा वाला पोर्शन होता है वो यहाँ पर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक। ये दबे वाले एरिया को, जो ये दबा वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ठीक ठीक। और ये दबा वाला पोर्शन क्या कहलाता था, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। अब दबे वाले, दब तो गया, दबने के बाद ये ऊपर उठा हुआ सा दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलेंगे, सैटेलाइट, ठीक। उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, ठीक। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये देखो ये रहा सैटेलाइट, ये दोनों ही सैटेलाइट हैं इसमें, ठीक। और ये क्या है, ये हिस्सा क्या है, ये क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक। और ये क्या था, दिस वॉज सेंट्रोमियर विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। वही बात हुई, बस डुप्लीकेटेड है। ये क्या है, डुप्लीकेटेड है, दिस इज डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, दिस इज नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। बस वो दो कॉपी बन गई तो दो दिखने लगा। समझ में आया, समझ गए बेटा। जो सेंट्रोमियर हुआ करता था, सेंट्रोमियर पे क्या होता था, एक पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस बार बार रिपीट करता था। देखे थे हम लोग सेंट्रोमियर के बारे में, जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि सेंट्रोमियर वाला जो पोर्शन होता है उसमें एक पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो करके वो पोर्शन बनाता है। सेम उसी तरीके से सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में भी सेम वही चीज होती है। क्या होता है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इज रिपीटेड, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो ये है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और सैटेलाइट। और जिस भी क्रोमोसोम में ये सैटेलाइट और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होगा, वैसे क्रोमोसोम को बेटा हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे सैटेलाइट क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो सैटेलाइट वाला पोर्शन होता है इसका भी काफी सिग्निफिकेंस है। ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबल करने में, उसके बेटर ऑर्गेनाइजेशन में और उसके फंक्शनिंग में काफी हेल्प करता है, बट वो आपको नहीं जानना क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है। तो ये रहा आपका सैटेलाइट क्रोमोसोम। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आ गया तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।